नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, ये जो पीरियड आपका लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग के रिलेशनशिप में आने वाली चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। तो चलिए देर ना करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 11 अक्टूबर 20 अक्टूबर, कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। फोर ऑफ हैंड्स, पेज ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ swords, 3 of swords, ace of pentacles। 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, कैप्रिकॉन की एनर्जीज क्या होंगी, गाइड करें। 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, कैप्रिकॉन की एनर्जीज क्या होंगी, यूनिवर्स गाइड करें। सेवन ऑफ swords, 9 ऑफ wands। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लियो यानी कि सिंह। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ आ चुकी है। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। नंबर जो यहाँ पर आए हुए हैं आपको बताया तो यहाँ पर है 3, 6, 4, 10, 8, 7 और 9। ये जो नंबर्स है वो आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, मंथ हो सकते हैं, या आपके रिलेशनशिप से कोई रिलेटेड नंबर, डेट या मंथ हो सकते हैं। तो कैप्रिकॉन यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर जो एनर्जीज निकल करके आई कैप्रिकॉन, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन की रिलेशनशिप में एक जो ड्रामेटिक सिचुएशन बनी हुई है और लोग की इन्वॉल्वमेंट है, उसको लेकर के आप परेशान हैं। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस ड्रामा से, इस ड्रामेटिक सिचुएशन से आप खुद को दूर रख रहे हैं। इन पचड़ों में आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, इस ड्रामेटिक सिचुएशन में आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में और लोग की भी इन्वॉल्वमेंट है। कई बातें ऐसी है जो या तो लोग आपसे छुपा रहे हैं, आपको भ्रम में रख रहे हैं, या आपके पार्टनर इस तरह से चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, सीक्रेट्स मेंटेन कर रहे हैं आपके पार्टनर। कई बातें ऐसी है जो आपको पता ही नहीं है। वर्तमान सिचुएशन को लेकर के आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं सिचुएशन को लेके, और इसके कारण से आप दूरियां बना रहे हैं। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन की आप सिचुएशन में बने रहेंगे पर खुद को दूर रखेंगे, दूर से ही चीज़ों को मॉनिटर करेंगे। हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़ा आपके ऊपर ऑफेंसिव हैं, या जो लोग इन्वॉल्व है वो ऑफेंसिव हैं, आपको खुद के हर्ट होने का खतरा है, बार बार एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो इन चीज़ों से आप खुद को दूर रखने वाले हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही कैप्रिकॉन। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन की आपके पार्टनर
आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, नई शुरुआत आपके साथ चाह रहे हैं और उस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर चलने भी वाले हैं। अगर आपके पार्टनर की साइड से कोई ऐसी बड़ी कुछ गलती हुई थी, कुछ बड़े मिस्टेक हो गए थे, तो आपके पार्टनर उसके लिए सॉरी भी आपको बोल सकते हैं। आपके पार्टनर अपना प्यार आपको दिखाना चाहते हैं, वो रिलेशनशिप में है, आपके साथ कनेक्टेड हैं, आपसे अभी भी वैसी ही फीलिंग्स वो रखते हैं, वैसा ही प्यार रखते हैं। ये चीज़ें आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं और डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके साथ न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं। आप में से कुछ कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर आपस में मैरिड हो सकते हैं, तो मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज़ आप लोग के आए हुए हैं। तो जो इश्यूज़ है उसके बावजूद भी आपके पार्टनर जो है वो इस मैरिड लाइफ को बचाना चाहते हैं, उसके लिए वो काम करना चाहते हैं। अगर कुछ सेक्रीफाइसेस आपके पार्टनर को करने हुए तो वो भी आपके पार्टनर करने को मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं एक दूसरे के साथ में, तो न्यू स्टार्ट आपके साथ चाहते हैं। फाउंडेशन जो है इस रिलेशनशिप का उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, इसमें पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, क्योंकि सिचुएशन जो रिलेशनशिप के अराउंड में बनी हुई वो थोड़ी निगेटिव मुझे दिखाई दे रही है। आप भी उस तरह की एनर्जी में हैं और आपके पार्टनर भी। सर्कमस्टेंसेस तो निगेटिव मुझे दिखाई दे रहे हैं, हालांकि आपके पार्टनर पॉजिटिव होने की और ख़ुद को पॉजिटिव रखने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और इसकी वजह से आपके पार्टनर फिर से रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर से मौका देना चाहते हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप कुछ ना कुछ एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है कैप्रिकॉर्न। चीज़ें बदल रही है, आपके पार्टनर का हो सकता है बिहेवियर बदल रहा है, बदलाव से वो भी गुजर रहे हैं या उनके लाइफ में कुछ बदलाव हो रहे हैं, उसके कारण से रिलेशनशिप भी अफेक्ट हो रहा है। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस बदलाव की वजह से रिलेशनशिप में कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन चल रहे हैं, कुछ रुकावटें चल रही है, क्योंकि बदलाव एकदम से कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। यूज टू होने में, बदलाव से एक्वेंटेड होने में, उसमें ढलने में समय लगता है। तो इसके कारण से एक रुकावट कहीं ना कहीं आप लोग के रिलेशनशिप में चल रही है। पास्ट की मैं बात करूं तो आपके पार्टनर ने खुद की हीलिंग करी है, उनके नज़रिए में भी बदलाव मुझे दिखाई दे रहा है। कंटिन्यू इस प्रोसेस में चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि 100% उनकी हीलिंग हो गई है, पर उनके नज़रिए में बदलाव आया है। ट्रांजिशन फेज से आपके पार्टनर गुजरे हैं, अभी भी गुजर रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर के जो नज़रिया उनका था या जो एक्सपेक्टेशन थी वो कहीं चेंज हुई है, जो सोच थी वो कहीं ना कहीं चेंज हुई है। कुछ बदलाव आपके पार्टनर की सोच में, एक्सपेक्टेशन में भी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कैप्रिकॉर्न की आपके पार्टनर का दिल कहीं ना कहीं दुखा हुआ तो है, दिल के किसी कोने से वो सैड है, अभी भी हार्ट ब्रेक जैसी सिचुएशन से आपके पार्टनर भी गुजर रहे हैं। पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस सिचुएशन को खुद के ऊपर वो हावी नहीं होने देना चाहते हैं। जो निगेटिविटी चल रही है या किसी किसी केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, आप चेक कर लीजिएगा। रोमांटिक थर्ड पार्टी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है और अगर आपको कंफर्म है रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके केस में तो ही लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। तो आपके पार्टनर इस निगेटिव सिचुएशन को खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते हैं, इससे वो खुद को बाहर निकालना चाहते हैं, इनफैक्ट रिलेशनशिप को ही बाहर रखना चाहते हैं। इसके कारण से आपके पार्टनर थोड़ा कंट्रोलिंग मोड में भी है, मतलब फीलिंग्स को, निगेटिविटी को स्टॉप कर रहे हैं, दबा रहे हैं, फोर्सफुली कंट्रोल कर रहे हैं। सिचुएशन जो ज़्यादा निगेटिव होती चली जा रही है, लोगों के इन्फ्लुएंस के कारण से हो सकता है, बाहरी लोगों के, तो उससे भी आपके पार्टनर रिलेशनशिप को बचा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं रिलेशनशिप को और निगेटिव होने से बचा रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो प्रयास तो आपके पार्टनर कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर निकल करके आया हुआ है कैप्रिकॉर्न। हो सकता है उनकी ये प्रयास, उनकी ये कोशिशें आपको महसूस नहीं हो रही हो, आपको नहीं दिखाई दे रही हो, पर कुछ ना कुछ प्रयास तो आपके पार्टनर कर रहे हैं। उनके अंदर जो पेन है, जो दर्द है, जो निगेटिविटी है, उसको आपके सामने वो नहीं लाना चाहते हैं, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं और ना ही कर रहे हैं। उसको भी आपके पार्टनर कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि वो बेसिकली रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, पॉजिटिविटी चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, स्टेबल कनेक्शन चाह रहे हैं और खुद के पेन को सामने ला करके, खुद की निगेटिव फीलिंग को सामने ला करके वो रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहते हैं। वही आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की आपके पार्टनर अपने साइड से कोई बड़ा प्रपोजल लेकर के आपके पास आ रहे हैं। कमिटमेंट हो सकता है या कोई बड़ा प्रपोजल हो सकता है, शादी मैरिज का प्रपोजल हो सकता है। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं एक दूसरे से तो रिकन्सिलेशन हो सकता है, सुलह हो सकता है,
बीच का रास्ता हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ का प्रपोजल हो सकता है। कुछ ना कुछ अपने साइड से आपके पार्टनर बड़ा प्रपोजल आपके पास लेकर के आ रहे हैं कैप्रिकॉन, जिससे रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ सके, इस तरह का प्रयास उनका रहेगा। आपका विश्वास जीत सकें, आपको विश्वास में ले सकें, इवन रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट वो ला सकें, इस तरह का एक कदम आपके पार्टनर उठाने जा रहे हैं। एक बार कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लेरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लेरिफाई करिए यूनिवर्स, क्यों आई एनर्जी। किंग ऑफ हैंड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स अगेन। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 7। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को ये जो ड्रामेटिक सिचुएशन चल रही है वो उनको भी अच्छे से पता है, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्यों ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। अच्छे से आपके पार्टनर को भी जानकारी है, जैसा आप फील कर रहे हैं सिचुएशन के बारे में, आपके पार्टनर भी उन चीज़ों को समझ रहे हैं और ख़ुद भी वो इस सिचुएशन को अच्छे से फील कर रहे हैं, गहराई से फील कर रहे हैं। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग लाने के लिए कुछ बड़ी शुरुआत करना चाहते हैं, कोई बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं। रिलेशनशिप में फिर से वो खोया हुआ पैशन लाना चाहते हैं, आपको पैशनेट देखना चाहते हैं, खुद को पैशनेट करना चाहते हैं, फिर से वही स्पार्क, वही उत्साह रिलेशनशिप में वो लाना चाहते हैं। तो बड़े इंटेंशन के साथ में आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं और डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा प्रपोजल वो आपके पास लेकर के आएंगे कैप्रिकॉन। जैसा मैंने कहा कि शादी मैरिज का हो सकता है, कमिटमेंट का हो सकता है, रिकन्सिलेशन का हो सकता है, कुछ ना कुछ इस तरह का प्रपोजल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई आपके पार्टनर के साइड से। तो कैप्रिकॉन, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।